K4 एक अजीब शान मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत कराची के लिए कुल 650 मिलियन गैलन डेली पानी पहुंचाना है, यानी योमिया 650 मिलियन गैलन कराची को पानी पहुंचाया जाएगा। इस वक्त इसका फ़ेज़ 1 ज़ेर तकमील है, यानी 260 मिलियन गैलन पर डे यहाँ से कराची को पहुंचाया जाएगा। आपने प्रोजेक्ट साइट का दौरा कर लिया होगा। इस वक्त प्रोजेक्ट साइट के ऊपर प्लान के मुताबिक प्रोग्रेस जारी है। तकरीबन 63% फ़िज़िकल प्रोग्रेस है और अल्लाह के फजल करम से आइंदा आने वाले माली साल में अगर इसके लिए वसाइल मुहैया किए गए तो ये हम इंशाअल्लाह अगले साल में इसको माली साल में इसको कंप्लीट करने की पोजीशन में होंगे। इसके साथ इतना ही अहम है कि ये बल्क वाटर सप्लाई कराची में फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स तक पहुँचेगा, यानी स्टोरेज टैंक्स तक पहुँचेगा। इससे आगे इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, जो सिटी में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, उनका पहुंचना भी अज़हद ज़रूरी है। हुकूमत सिंध और कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इसके ऊपर काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जल्द अज जल्द लाने में कामयाब होंगे। तो फिर इस प्रोजेक्ट के दोनों कंपोनेंट पूरे हो जाएंगे, यानी एक बल्क सप्लाई है जो वापडा के ज़िम्मे है और फिर इसकी आगे कराची शहर में डिस्ट्रीब्यूशन है जो कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के ज़िम्मे में। तो पाइपलाइन का भी काम जो है वो तकरीबन 60-65% तक कंप्लीट हो चुका है और मज़ीद पाइपलाइंस का मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। इस सिलसिले में डिफ़िकल्टी नहीं है। जो इसके इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट्स हैं, यानी इसकी पंप्स हैं, इसकी मोटर्स हैं, बाकी इसके सर्ज वाल्व्स हैं, आप ये बड़े बड़े सर्ज टैंक्स देख रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और इलेक्ट्रो मैकेनिकल पार्ट्स उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त कुछ 70-75% मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से वापडा की तरफ से जो बल्क वाटर सप्लाई है उसका प्रोजेक्ट टाइमलाइन के ऊपर है और उसमें कोई ताख़ीर नहीं है। साहब ये बताइएगा कि कितना परसेंट आप क्या चाह रहे हैं कि मज़ीद कितने पैसे आपको दरकार होंगे आगे वाले माली साल के अंदर जो आप इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन यानी कि 2026 तक मुकम्मल कर लें। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था कि इस मंसूबे के अंदर पानी का कोई भी मंसूबा होता है बड़ा बल्क सप्लाई का, उसके अंदर ग्रेविटी का ख्याल रखा जाता है, कहीं कहीं उसको पंप्स भी किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम कराची में भी देखते हैं कि वहाँ पर अगर कि इलेक्ट्रिक पंपिंग स्टेशन पर अचानक ब्रेकडाउन होता है तो लाइनें फट जाती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर अपने पंपिंग स्टेशन जो यहाँ पर बन रहा है इसको बिजली फराहम करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से बात की है, किससे बात की है? जी, इस मनसूबे के ऊपर बिजली की फराहमी हुकूमत सिंध की तरफ से है और मेरा ख़्याल है हुकूमत सिंध इसके ऊपर काम कर रही है और उम्मीद है कि ट्रांसमिशन लाइन जल्दी यहाँ तक आ जाएगी और 50 मेगावाट इस पंपिंग स्टेशन की ज़रूरत है और इंशाल्लाह वो मुहैया हो सकेगी। आप अगर अपने पीछे की तरफ और बाएं की तरफ देखें तो आपको बड़े बड़े सर्ज वेसल्स नज़र आ रहे हैं, यानी सर्ज टैंक्स नज़र आ रहे हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव डिज़ाइन फ़ीचर है कि जब अंडर प्रेशर वाटर इलेक्ट्रिकल या किसी और फेलियर की वजह से बैक फ्लो करे तो फिर उसमें इतनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के बाकी कंपोनेंट्स और पंपिंग स्टेशन को डैमेज किए बगैर इसका बैक सर्ज और बैक प्रेशर बर्दाश्त किया जा सके। तो ये जो बड़े बड़े दो लाइनों में आपको सर्ज वेसल जो सर्ज टैंक नज़र आ रहे हैं, ये इसी मकसद के लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले जब हम इसका फ़ेज़ 2 कर रहे होंगे जो 390 मिलियन गैलन है, और आपने ये देखा होगा कि जो पीछे सिविल स्ट्रक्चर है वो मुकम्मल 650 मिलियन गैलन के लिए बनाया जा चुका है ताकि जब 390 का फ़ेज़ 2 आए तो हमें कोई सिविल वर्क्स पीछे ना करने पड़े। तो फिर इंशाल्लाह जब इसका स्टेज 2 लेके आएंगे तो कराची की ज़रूरियात हैं वो इंशाल्लाह 2035-2040 तक पूरी करने में की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। मेरा पहला सवाल का हिस्सा, कितना पैसा चाहिए अभी आपको मज़ीद, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है ये प्रोजेक्ट कराची वालों को? जी, कितना खर्च हुआ है, कितनी इसकी टोटल लागत है, कितना आपको मज़ीद चाहिए? देखिए इसके ऊपर तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब खर्च हो चुके हैं और ये माली साल कंप्लीट होगा तो कुछ और फाइनेंशियल प्रोग्रेस होगी। अगले माली साल में इसकी कम से कम रिक्वायरमेंट 35 से 40 अरब रुपए है और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वर्क आगे कंप्लीट नहीं होता
تو پھر ہمیں اس کا پیریڈ ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے جی جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو اس کی ٹیسٹنگ اور کمیشننگ کے لیے بھی ایک ٹائم چاہیے, اور ٹیسٹنگ اور کمیشننگ ہم تب کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جب آگے ڈسٹریبیوشن سسٹم کمپلیٹ ہو پائے گا. تو مجھے امید ہے کہ KWSP اپنے اس چیلنج کو قبول کرے گا, اور مجھے امید ہے کہ وہ اس کے اوپر بہت تندہی سے کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر ہم اس کی ٹیسٹنگ کمیشننگ کر کے اس کو چالو کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلسل تاخیر کا شکار رہا ہے K4 منصوبہ, اس میں آپ نے ابھی اپنی میڈیا ٹاک میں کہا کہ اگر وسائل ملتے رہے تو یہ منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا. تو اس میں یہ بتائیں سندھ گورنمنٹ کا کیا حصہ ہے اس پروجیکٹ میں, اور وفاق کی طرف سے فنڈ لیٹ ہو رہا ہے یا سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ تعاون نہیں کیا جا رہا؟ نہیں, وفاق کی طرف سے اس پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے. وفاق نے جتنا کمپوننٹ فنڈز کا فراہم کرنا تھا وہ فراہم کر رہا ہے. سندھ حکومت کی طرف سے ڈسٹریبیوشن سسٹم بننا ہے, اور جو کراچی واٹر سپلائی اینڈ سیوریج ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے, اور اس لیک میں ریکوائرڈ واٹر سپلائی کے لیے پیچھے کرلی بغاری فیڈر ہے, اس کی ری انفورسمنٹ کی جا رہی ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی کام جاری ہے, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کراچی واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم اپنے تئیں جو بلک واٹر سپلائی ہے وہ اگلے سال مہیا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر ہمیں ریکوائرڈ فنڈز ملے. لیکن ایک جو چیلنج ہے جو کراچی واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ اس وقت اس کے اوپر پوری طرح کام کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سٹی کے اندر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بنا جائے. اب جب آپ سمجھتے ہیں کہ سٹی کے اندر گنجان آبادی ہے, رواں ٹریفک ہے, آلریڈی سڑکوں میں یوٹیلیٹیز پڑی ہوئی ہیں, ان کو ری لیکویٹ کرنا, ان کو شفٹ کرنا, تو کراچی واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ اس کے اوپر پوری طرح کام کر رہا ہے. لیکن ایک چیلنج ہے چلتے ہوئے شہر میں اس طرح کا بڑے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک لانا ایک یقیناً چیلنجنگ کام ہوتا ہے. سر لاسٹ سر یہ ماں پلیز. I'd like to congratulate you on accomplishing so much because 2020 میں I came here, FW کے پاس یہ پروجیکٹ تھا and there was nothing at 0 point. I have a question. Why was the gravity-fed design abandoned in favor of the pressurized pipeline جو ڈاکٹر بشیر لاکھانی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا؟ جی, گریوٹی سسٹم کا ایک کچھ کمپوننٹ بنایا گیا تھا, وہ K4 کے آسپیسز میں بنایا گیا تھا, اور غالباً FW. اس میں ایسے ڈیزائن فیچرز تھے اور ایسے چیلنجز تھے جو گریوٹی فلو کو کنٹینیوس اور پرپیچول سسٹین نہیں کر پا رہے تھے, اور بیچ میں ایسے کراس فلوز تھے جس کی وجہ سے یہ امکان تھا کہ یہ پروجیکٹ بار بار ڈیمیج ہوتا رہے گا. اور پھر اس لانگ ٹرم پرسپیکٹو پلاننگ کو دیکھتے ہوئے جب اس پروجیکٹ کو کنسلٹنٹس نے ری ڈیزائن کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت پمپنگ ہی اس کا سب سے افیکٹو سلوشن ہے. کسی اور دنیا کے شہر میں اتنی ڈسٹینس پہ کسی طرح کی ٹرین پہ پریشرائز پائپ لائن کی مثال ہے؟ جی, یہ صرف یہاں پہ نہیں, دنیا کے بہت سارے ہیں. یس, آئی ایم این انجینئر. آئی ایم سول. یہ جی, میں نے ماسٹرز بیچلرز ملٹری کالج آف انجینئرنگ سے کیا ہے, اور میں نے ماسٹرز کیا ہے اسٹرکچر میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے, اینڈ دیٹ واز اے لانگ ٹائم بیک 1990. No, but look at what you've accomplished. الحمدللہ. But the cost has ballooned because pressurized pipeline, بشیر صاحب نے ہمیں اس وقت بھی بتایا تھا بہت مہنگا ہے, 25 بلین سے ابھی 150 بلین تک ہو گیا. جی, یہ اس کا پروجیکٹ جو انکلوڈنگ پہلے K4 بنا اور ابینڈن کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کو اگر شامل کریں تو کرنٹ کاسٹ از 126 بلین روپیز, اور یہ ایسکلیٹ ہونے کا چانس ہے بیکاز جس وقت یہ PC1 بنا اس وقت جی ہاں ڈالر واز ویل انڈر کنٹرول, رینڈ ان, تو جو ڈالر کا فیکٹر ہے اس وقت دیٹ از اباؤٹ 2.8. That is the extent to which the rupee has devaluated. Similarly, جو construction material ہے, for example, cement was 500 rupees a bag. Now it is 1700 rupees a bag. Steel was 75,000 rupees a ton. Now it is 250 and 260,000 rupees a ton. پانی کا جو کراچی والوں کا بیچیں گے, جو بھی بیچے گا, اس کی پرائس کیا ہوگی؟ یس, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ ایک میسیج ہے جو پیپل آف کراچی تک یہ میسیج ضرور جانا چاہیے.
कोई भी एंड्योरिंग यूटिलिटी सर्विस एक बैलेंस टैरिफ के बगैर सक्सेसफुल नहीं होती। अब कराची के जो सिटीजन्स हैं वो महंगे महंगे टैंकर ख़रीदते हैं, जो महीने में बाज़ औक़ात उनको 18,000 20,000 तक के भी टैंकर डालने पड़ते। तो अगर एक फेयर टैरिफ दिया जाए, और मेरे ध्यान में क्या फेयर टैरिफ है, ऑब्वियसली वो यूजेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने गैलन डेली या कितने गैलन मंथली एक कंज्यूमर यूज़ करता है। बट बॉल पाक फिगर ये है कि अगर 500 स्क्वायर यार्ड वाला घर, अगर वो जो अभी 15 से 20,000 रुपये दे रहा टैंकर के, वो टैरिफ की मद में ईमानदारी से 5,000 रुपीज़ ए मंथ दे, तो ये इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा इस सिटी से कि कराची के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज डिस्पोजल सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। सिटी और बहरिया के लिए भी, जी, ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ। क्योंकि बहरिया से गुजरती भी जा रही जी, है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो 500 स्क्वायर यार्ड का घर है, जो DHA में है, बैरिया में है और कराची की बड़ी स्कीम्स में है, सब जगह के ऊपर है, तो बॉल पाक एक टैरिफ एवरेज जो जहन में आता है दैट इज़ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। और जो छोटे अपार्टमेंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 1500 का है, 1000 का है, उनके लिए टैरिफ मामूली सा है, प्रपोज जो हो सकता है 2000 है, 1000 पर मंथ। तो आप देखिए कि ये इतनी रेवेन्यू कलेक्शन होती है कि फिर आप इस रेवेन्यू से कराची की फ्यूचर नीड सारी की सारी पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये समझा जाए कि वाटर के ऊपर कोई टैरिफ नहीं होगा, तो अगर कोई टैरिफ नहीं होगा तो फिर आगे वाटर के मंसूबे फ्यूचर में लेके जाना बड़ा मुश्किल है। ये बताइएगा कि आपके इस कंपोनेंट में 8 कंपनियां जो है वो शामिल हैं, तो कहाँ देर हो रही है जिसकी वजह से ये मामला जो है ताख़ीर का शिकार होता है? कई सालों से हम देर इसमें भुगतते आ रहे हैं, मगर अब समझते हैं कि पहले कहा गया कि 2025 में इसे मुकम्मल कर रहेंगे, फिर 26 में कहा कि समझते हैं कि अब ये कोई है जो शिकायत इसमें रुक सकती है? नहीं जी, देखिए ये जो करंट K4 का मंसूबा है, यानी जो प्रेशराइज्ड पाइपलाइन के साथ पानी लेके जाना है, ये एक्चुअली इसकी कमेंसमेंट 2022 की है। तो 2022 से लेके अभी 3 इयर्स हुए हैं एंड वी आर एट 63%। गिवन द फंड तो ये नेक्स्ट ईयर में 25-26 में ये कंप्लीट हो जाएगा, और 26-27 में इसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड और बाकी इसकी जितनी कमिश्निंग और टेस्टिंग है वो सारी हो पाएगी। कंपोनेंट्स पे भी काम हुआ, बाकी आप भी कह रहे हैं पावर हाउस है डिफरेंट है, जिसमें से गवर्नमेंट के ऑगमेंटेशन सिस्टम भी है। 2025 में हम खड़े हैं, आपको क्या लगता है ये सिस्टम भी होने हैं? आप अपना काम तो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, शहरियों को पानी किस सन तक मिल सकेगा? देखिए, हतमी तारीख शायद आपको कराची वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड दे पाएगा। हम आपको ये बताने के लिए तैयार हैं कि कराची के डोर स्टेप के ऊपर ये बल्क वाटर विल बी अवेलेबल एंड नेक्स्ट ईयर। अच्छा सर, एक आखिरी मासूमाना सवाल है। 2015-16 से ये शुरू हुआ कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स चेंज हुए, फिर कुछ कंसल्टेंट चेंज हुए, इतना पैसा ज़ाया हुआ 10 साल। अब जो डिमांड है वो अभी राइट नाउ 1250 MGD है, जबकि सिस्टम में 650 MGD है। आप अभी अगले साल कह रहे हैं कि 260 इंडक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी शहरियों की नीड पूरी नहीं हो पाएगी। इन सब का रिस्पॉन्सिबल, नो डाउट वापडा इज डूइंग वेल, इन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप क्या समझते हैं पीछे कहाँ गड़बड़ हुई? देखें, हमेशा किसी भी मेट्रोपोलिस सिटी की पर्सपेक्टिव मास्टर प्लानिंग होती है, और वो पर्सपेक्टिव मास्टर प्लानिंग अगले 25 साल के लिए इस वक्त इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है। तो बदकिस्मती से कराची के लिए कोई मरबूत मास्टर प्लान नहीं डेवलप किया गया और ना ही इम्प्लीमेंट किया। प्लान तो ज़रूर डेवलप किए गए होंगे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब भी हमारे पास टाइम है टू कैच अप। तो इस प्रोजेक्ट का फ़ेज़ 2 गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सीरियसली परसू करना चाहिए, जो कि 390 मिलियन गैलन पर डे है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसका जो इनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी उसमें मास्टर प्लान में उसकी गुंजाइश रखी गई थी, तो आप विज़िट करके आ चुके हैं, वो बिल्ड कर दिया गया। तो ये मॉड्यूलर प्रोजेक्ट है, जो आप इसको चाहेंगे इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो अगर 390 मिलियन गैलन की फंडिंग की जाए या कराची के मास्टर प्लान में इंक्लूड किया जाए,
तो वो भी साथ साथ 260 अभी कंप्लीट हो रहा है, इसके 2 साल बाद 390 भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच। आई होप सीइंग इज़ बिलीविंग। आपने खुद प्रोजेक्ट देख लिया होगा, इसके ऊपर प्रोग्रेस देख ली होगी और ये देख लिया होगा कि ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। जो पाइपलाइन का पोर्शन है वो आपका देखना बड़ा लाजमी है और उस पाइपलाइन के अंदर भी जाना बड़ा लाजमी है ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितनी बड़ी पाइपलाइन है कि जिसमें आदमी आसानी से घूम फिर सकता है। बहुत नवाजिश आपकी, थैंक यू वेरी मच।